अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा और आप देख रहे हैं मसाला टीवी। और आज हमारा ये शो है रमज़ान का स्पेशल शो। आज मैं तीन रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन पहले हम बुलाते हैं हमारे एक स्पेशल मेहमान को जो आज यहाँ हमारे शो पे हैं, मुझे हेल्प करेंगे ये 3 रेसिपीज़ बनाने में और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। सो बाबर, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वेलकम टू आवर शो। आई एम गुड, थैंक यू। आज बाबर को हमने बुलाया है बिकॉज ये बहुत ही मज़ेदार से चीज़ केक्स बनाते हैं और ये अपनी कहानी ज़रा अपनी ज़ुबानी हमें बताएंगे। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँ कि इन्होंने इनकी वाइफ ने कोविड में चीज़ केक्स बनाना शुरू किया, फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, फिर बेचे उनको और फिर इस तरह उनका बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। और पिज़्ज़ाज़ भी बनाते हैं बहुत मज़े के और इनका चीज़ केक मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे बच्चे भी बहुत बड़े फैंस हैं इनके चीज़ केक के। सो गुड टू हैव यू ऑन माय शो टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज आप मुझे बताएं, हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? ये भी मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो इफ़ ही वांट्स टू टॉक अबाउट इट, बट आई वांट टू शेयर विद माय ऑडियंस के इनकी वाइफ को कैंसर हुआ था थोड़े सालों पहले एंड सैडली शी पास्ड अवे, बट स्टिल इन्होंने ये बिज़नेस कंटिन्यू रखा। और आज अगर वो होती तो शायद वो मेरे शो पे आज होती। वो ही यहाँ पे होती बिकॉज शी वाज ऑलवेज अटेंडिंग इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, सो आई थिंक वही होती यहाँ पे आज। बिल्कुल। सो मुझे बताएं, व्हाट डिफ़िकल्टीज़ हैव यू फेस्ड व्हेन यू स्टार्टेड द बिजनेस? बिकॉज हमने एक इस तरह का सेगमेंट इसलिए रखा है अपने शो पे बिकॉज वी वांट टू शेयर कि जो लोग घर से चीज़ें बना रहे हैं उनके लिए क्या मुश्किलात होती हैं। सो अगर हम बिल्कुल लाइक इनिशियल उस पे आ जाएं स्टेजेस पे, तो हमारा इरादा तो नहीं था एवर टू ओपन अप एनीथिंग और टू अर्न ऑफ इट आइदर। ये तो बस इत्तेफाक ये था कि क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई थी उस वक्त, ऑफिस ऑफ हो गए थे एज यू सेड, राइट। सो सारा ने एक दिन अपने लिए एक चीज़ की और उसमें से उसने 1-2 स्लाइसेस आगे उसने की इधर उधर दे दी। हुआ ये कि वो स्लाइसेस इतनी अप्रिशिएट हुई कि दे सेड कि यार दिस इज़ अमेजिंग, इसके आप हमें लाइक ऑर्डर हो सकता है। एंड उन ऑर्डर से फिर और स्लाइसेस आगे हुई, उन स्लाइसेस से और ऑर्डर्स आए। सो दैट्स हाउ इट स्नोबॉल्ड टू द एक्सटेंट के इनिशियली जब हमें एक हफ्ते में 3-4 ऑर्डर आते थे तो हमें होता था कि ओ माय गॉड, लाइक इतना अमेजिंग हो गया और हमारा ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है इंक्रीज। सो स्टार्ट तो हमारा ऐसे हुआ था। हमारे जो इश्यूज आए थे वो ये थे कि क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एट दैट टाइम आई वाज एट HPL, शी वाज इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो ये तो एक हमारे लिए आउट ऑफ इंटरेस्ट एक चीज़ हमने स्टार्ट की। हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सो अब आपको ऑब्वियसली आइडिया है कि सब के अंदर इतने एस्पेक्ट्स होते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, राइट, लाइक ऑर्डरिंग इंग्रेडिएंट्स, यू नो, इंश्योरिंग दैट योर इक्विपमेंट इज़ ऑल्सो ओके, फिर आगे यू नो लाइक हैंडलिंग एवरीथिंग दिस दैट। तो ये चीज़ें हमने सीखी आहिस्ता आहिस्ता। वी स्लिप्ड अ लॉट, हमें बहुत सारे इश्यूज आए भी, बट वी अडेप्टेड। बट आई थिंक जो उसकी अपसाइड थी वो ये थी कि आपको एक चीज़ आती ना हो और आप खुद ही उस चीज़ को सीखें। आई थिंक उसका एक अपना बिल्कुल अच्छा जी, बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, हमें करना है कुकिंग अपने शो पर। जी बिल्कुल, बहुत ही सिंपल। इसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर। लाइक इज देयर एनी वे आई कैन असिस्ट यू? आप एंजॉय करें बस। आज आपकी कुकिंग नहीं, आपको किचन से रेस्ट दिए मैंने। इसके बाद हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, ठीक है, और पाउडर डालेंगे। यहाँ मेरे पास लास्ट वीक मैंने आप लोगों को 4 सिलिकॉन के मैट के ऊपर रख देंगे, ट्रे के ऊपर। यहाँ मेरे पास स्प्रिंकल्स हैं, वो डाल के अवन में चला जाएगा। बच्चों को भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आप ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। आसान। हाउ डिड इट स्टार्ट? मतलब मैं भी एक ऑफिस में काम करती थी। अच्छा। अबाउट 12 years आई वर्कड देयर एंड देन आई लेफ्ट। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे आई लेफ्ट दैट। कुकिंग बेकिंग मैं बचपन से कर रही हूँ, लेकिन हमेशा से आपको था शौक? हाँ, बेकिंग कर रही थी और फिर मैंने चॉकलेट्स बनाती थी घर से। उस जमाने में जब कोई भी कराची में चॉकलेट्स नहीं बना रहा था। सो यू नो, फिल्ड चॉकलेट्स, बॉनबॉन्स एंड ट्रफल्स एंड ऑल दैट। सो वो मैंने वहाँ से शुरू किया था। देन आई गॉट अ शो हियर कॉल्ड चॉकोहॉलिक्स व्हिच वाज बेस्ड अराउंड चॉकलेट। इस तरह से जर्नी चली। एंड देन यू इवॉल्व्ड ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता। और फिर यहाँ फूड डायरीज कर रही हूँ फॉर द पास्ट 14 years नाउ एंड अदर शोज इज वेल। अच्छा जी, नेस्ले एवरीडे क्रीमर जा रहा है इसके अंदर। इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ मेरे पास एक ट्रे रेडी है। आपको पता है हर चीज़ हम लोग रेडी करके रखते हैं। इस पर हम ये डो बना के रख देंगे, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा। ये स्प्रिंकल्स कलरफुल जो नहीं भी डालने हैं तो नहीं डालिएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज बहुत सारा काम है आज हमारे शो पे। अच्छा जी, जब मैं मिक्स कर रही हूँ हमें ब्रेक भी लेनी है। आप ब्रेक से आएंगे तब तक कुकी का डो बना के रेडी करके मैं रख दूंगी और आपके सामने हम इसको बेक करेंगे। इसके बाद बहुत ही मज़ेदार सा ये कलरफुल सी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। क्या बन रहा है जी? आज हम बना रहे हैं बर्मी स्टाइल एक समोसा का सूप
और उसके बाद चिकन एंड चीज़ बॉल्स। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। कुकीज़ अज्जा, मैदा आधा कप, आइसिंग शुगर आधा कप, नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर आधा कप, मक्खन आधा कप, रेनबो स्प्रिंकल्स छिड़कने के लिए। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। बाबर मेरे साथ हैं और इनसे भी हम बातें करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताती चलूं कि कुकीज़ को हमने ओवन में रख दिया था बिकॉज देयर वाज नो टाइम। हाँ पूरा डाल दें। और माय कुकीज़ हैव स्प्रेड अ लॉट, दे हैव स्प्रेड टुडे। बेसन घोल रहे हैं बाबर, और कुछ बताना चाह रहे हैं अपने ब्रांड के बारे में, हमें हमारे साथ कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? सो अक्सर जब मुझे लाइक इफ आई एम एवर आस्क्ड अबाउट इट के इंटरव्यूज में कि यार हाउ टू एक्सपैंड और ओपन अप अ थिंग ऑफ लाइफ लाइक ऑफ आवर ओन, आई ऑलवेज से कि आपके पास आपकी आउटलुक अच्छी हो, आपके पास एक अच्छा एक ना अप्रोच हो, तो कोई भी आपके पास आइटम हो, इट कैन गो टू द स्काई। जी बिल्कुल, क्वालिटी बेस्ट रखनी चाहिए। मैंने देखा है हमेशा आपके पास, मैंने देखा है लोग शुरू तो कर देते हैं, फिर वो जैसे ही उनके पैसे बनना शुरू हो जाते हैं, फिर वो क्वालिटी ड्रॉप्स एंड यू नो दे स्किम्प ऑन द इंग्रेडिएंट्स। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। एंड आई थिंक लाइक जो हमें अब ऑलमोस्ट 6 साल हो गए इन ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई थिंक अगर हमारी एक सक्सेस, इफ आई वर टू से दैट सक्सेस की अगर एक हमारा एक एलिमेंट था, वो है ये कि हमने अपने इंग्रेडिएंट्स, हमने अपनी अप्रोच, हमने अपनी इक्विपमेंट अभी तक A1 रखी हुई है। बिल्कुल। एंड दैट इंश्योर्स कि हमारा आउटपुट हमेशा अच्छा हो। बिल्कुल, ग्रेट। अच्छा नाजरीन, मैंने सबसे पहले यहाँ SK कुकवेयर के बर्तन में तेल डाल दिया था, उसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता, उसमें हम डालेंगे प्याज और उसको हम सौटे करेंगे और मज़ीद इनसे फिर हम बातें करते रहेंगे। जी आपको क्या पकाना अच्छा लगता है? अब ये चीज़ केक और पिज़्ज़ा नहीं बोलिए। हाँ नहीं उसके अलावा ऑफ कोर्स नहीं आई मेक अ लॉट ऑफ, सो ये है कि मेरा सो आई मेक एग्स। अच्छा। एक बहुत अच्छे ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग्स, ओके, वो मुझे आते हैं। आई कैन मेक अमेजिंग स्टेक्स। और उसके अलावा मतलब एनीथिंग एट ऑल एक्चुअली। असल में अपनी और आपसे ना अपनी मुझे अम्मी याद आ गई, बिकॉज वो भी इतनी ही एफिशिएंसी से, स्पीड से शी ऑपरेट्स एंड शी इज अमेजिंग। हमें तो लाइव शो करना होता है, सो वी हैव टू इमीडिएटली डू एवरीथिंग यू नो क्विकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनसे ही आई थिंक एक मुझे एक एबिलिटी आई है टू यू नो बी ऑलराइट ग्रेट अराउंड ऑल द फूड एंड इक्विपमेंट। ग्रेट। अच्छा नाजरीन, ये देखें, ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया था, ठीक है। ये कोई मार्केट में मिलता नहीं है, आपने खुद बनाना है। ये आपने डाला, इसको अच्छी तरह आप पकाइए प्याज के साथ। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। भूख लग रही है आपको मुझे? वेट करे, अभी इफ्तारी में टाइम है। अभी तो इफ्तारी में टाइम। और लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा, इसमें हल्दी है, धनिया पाउडर है, और ये हम चिकन स्टॉक क्यूब डाल रहे हैं इसमें। कड़ी पाउडर है, ठीक है, कड़ी का मसाला जो होता है, कड़ी पाउडर वो डालिएगा। थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाले जले ना। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। हमेशा चाट वगैरह हम सिखाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि ज़रा मुख्तलिफ सी एक रेसिपी तो होनी चाहिए। 2 टमाटर ब्लेंड कर दिए हैं मैंने। डू यू लाइक चाट एंड ऑल दीज आइटम्स? आई लव इट। और हमारे यहाँ आजकल तो ऑब्वियसली इफ्तारी पे तो यही सारी चीज़ें यही आइटम होते हैं सारे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, ऐसे नहीं डाल दूं। रमज़ान आता है तो इट्स ऑलवेज अ फूड ऑनस्लॉट ऑफ सॉर्ट्स। बिल्कुल फीस्टिंग। हाँ फीस्टिंग होती है एंड इट गेट्स आई स्लीप इमीडिएटली आफ्टर। जैसी ही होती है इफ्तारी ना, मुझे ऐसी नींद आती है कि लिटरली। ओके जी, ब्राउन वाले चने मैंने बॉईल कर दिए हैं। नॉर्मली हम वाइट चने रखते हैं, इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ तो करना होता है ना कुछ मुझे। अच्छा जी, और क्या रह गया है अब? ओके, समोसे मैंने लिए हैं आलू के। आपके पास जो भी घर में समोसे हों, एनीथिंग यू लाइक, जिसके भी फिलिंग कुछ भी हो। मैंने थोड़ा ज़रा इसको वेजिटेरियन आज रखा था, तो आलू के समोसे फ्राई करके मैंने रख दिए हैं। सो चने का जो आटा है, बेसन जो है, वो हमने पानी के साथ घोल के रख दिया है। यहाँ मैंने प्याज तेल में सौटे कर दिया था, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था, 1 मिनट। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटो पेस्ट डाला था। ये इमली का गूदा है, टैमरिंड पल्प है, ठीक है। ये चला गया। अब ये सारी चीज़ें मैं कर लेना चाह रही हूँ ताकि फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि अब हम इसको असेंबल कैसे करेंगे। ये जो दूसरी सारी चीज़ें यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये सब असेंबलिंग के टाइम पे हम आपको
दिखाएंगे। अभी ज़रा चनों को इसके साथ हम पकने देते हैं और हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बर्मीज समोसा सूप अज्जा। बेसन का मिक्सचर। बेसन 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप। सूप के लिए तेल 2 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, टमाटर 2 अदद प्यूरी, इमली का गूदा 1 खाने का चमचा, करी पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, स्टॉक क्यूब 1 अदद, ब्राउन चने 1 कप, गुड़ 1 चाय का चमचा, पानी 3 कप, नमक हस्बे जायका, बारीक कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। टॉपिंग्स के लिए बारीक कटी जामनी बंद गोभी 1 अदद, बारीक कटी बंद गोभी 1 अदद, बारीक कटी लंबी गाजर 1 अदद, भुनी मूंगफली 3 खाने के चमचे, काजू 2 खाने के चमचे, तली प्याज 3 खाने के चमचे, चिल्ली ऑयल 2 खाने के चमचे, लेमू वेजेस 1 अदद। आलू के समोसे हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज, बाबर साहब हमारे साथ हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जरा प्लीज ये जो घोल दिया था हमने वो डाल दीजिए। तब तक मैं मोज़रेला चीज़ एडम्स का इस्तेमाल करके चिकन एंड चीज़ बॉल्स बनाऊंगी, ठीक है। उसके लिए यहाँ चिकन बॉईल करके हमने रख दिया है। इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड एग्स, ठीक है, बॉइल्ड एग्स हैं। फिर इसमें हम थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे और मस्टर्ड का पेस्ट जाएगा इसमें। फिर इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्चें डालेंगे और सोया सॉस है यहाँ मेरे पास, वो थोड़ा सा जाएगा, इसलिए मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। और इसको हम घुमा देंगे हमारे मशीन में। थैंक यू। बस थोड़ा सा पानी डालती हूँ बिकॉज ये सूप है, सो वी वांट के सूपीनेस थोड़ी सी रहे इसमें। और इसको हल्की आंच पे आप पकने के लिए छोड़ दीजिएगा बिकॉज बेसन जो है वो कच्चा है। अच्छा, इसमें अब हम डालेंगे मोज़रेला चीज़ एडम्स का, बेहतरीन क्वालिटी का है, क्रीमी मज़ेदार सा। छुरी, where's my छुरी? आई थिंक इंटीग्रेट तो हो गया सारा, राइट? हो गया जी। बस अब मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल के इसको घुमा देती हूँ, फिर इसके बॉल्स बना के हमें डीप फ्राई कर देना है। ओके, सिंपल एज दैट। डन। सीख लिया आज एक और आइटम आपसे भी मैंने। अच्छा जी, थैंक यू। आई होप नाजरीन आप लोग फॉलो कर रहे हैं रेसिपीज़। थोड़ा सा हम ज़रा फास्ट जा रहे थे तो मैंने चिकन लिया था, बॉइल्ड चिकन, उसको हमने इसमें डाल दिया फूड प्रोसेसर में। अंडे बॉईल करके लिए थे। एडम्स का मोज़रेला चीज़ गया था इसमें। आप चाहें तो आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसमें आप अंदर मेयोनीज़ थोड़ी सी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी से बनेंगे। नमक है, काली मिर्चें हैं, कोई हॉट सॉस चिली सॉस डाल दें, सोया सॉस डाल दें, मस्टर्ड का पेस्ट डाल दें। और ये देखें थोड़ा सा हमने इसके अंदर मेयोनीज़ भी शामिल कर दिया और आप हर चीज़ मिक्स कर दीजिए। फिर यहाँ मेरे पास मैदा है, अंडे हैं और ब्रेड क्रम्स हैं, उसमें हम कोट करेंगे और डीप फ्राई कर देंगे। इसकी मैंने आंच जो है थोड़ी स्लो कर दी। थैंक यू। अब पुर राइस, जस्ट बी केयरफुल। ओके, ये देखें, ये देखें, ये कितना अच्छा ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। इसमें एग्स भी हैं, चिकन भी है, एडम्स का मोज़रेला चीज़ भी है। बस अब हमें इसको सिर्फ फॉर्म कर देना है और इसको हमें फ्राई कर देना है, डीप फ्राई कर देना है। अब इसको आप लोग अभी तो हम चख भी नहीं सकते इसको, बट सॉल्ट वगैरह के लिए चख लीजिएगा। इसका जो कलर आया है ये बेसन से और कड़ी पाउडर से आया है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें आप सफ़ेद वाले चने भी डाल सकते हैं। जिससे स्टिल अ बिट थिक। अच्छा, तो ये हाँ स्टिल थिक। अब तो ये हो गया है, बस थोड़ा सा पानी और डाल के हल्की आंच पे मैं इसको छोड़ दूंगी। फिर आप उसको जैसे डिश में निकालेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप इंडिविजुअल भी एक बड़े डिश में भी निकाल सकते हैं। तो आज हम इस तरह का एक डिश लेंगे ताकि आप इसके लेयर्स देख सकें और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपने इसके अंदर समोसे डालने हैं। जो भी समोसे आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह आपने समोसे डाल दिए। फिर ये पूरा मिक्सचर इसके अंदर जाएगा। फिर यहाँ बंद गोभी है, पर्पल वाली गोभी है और गाजर है।
फिर इसके ऊपर चिली ऑयल जाएगा थोड़ा सा, और हम इसमें हरा धनिया डालेंगे लेमन के वेजेस के साथ, इसको डेकोरेट करेंगे, और इसमें हम डालेंगे ब्राउन की हुई प्याज, ठीक है। फिर यहाँ मेरे पास बादाम पीनट्स यानी मूंगफली और काजू है, वो हम इसके ऊपर डालेंगे, और दिस बर्मीज़ समोसा सूप विल बी रेडी इन नो टाइम। सो हम अब एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चिकन चीज़ बॉल्स अज्जा, चिकन उबली और रेशा 2 कप, अंडे उबले और मैश्ड 3 अदद, मोज़रेला चीज़ 2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत, अंडे फिटे हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। जी वेलकम बैक। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ चिकन एंड चीज़ बॉल्स को कोट कर रहे हैं। सबसे पहले मैदे में, फिर अंडे में, और फिर ब्रेड क्रम्स में, और उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा ही हाथ धो के फ्राई कर दूंगी। मीनवाइल वहाँ जो हमारा सूप है वो ठंडा हो रहा है, बिकॉज आई डोंट वांट कि एकदम गरम गरम में ये कांच के बर्तन में डाल दूँ, कहीं वो टूट ना जाए, और फिर हम इसको गार्निश कर देंगे, दैट्स इट। और इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं, सो साफ़ करने के लिए वी गॉट क्लियर। आप देख सकते हैं हमारे शो पे, एक ज़रा डाल के देखूँ कि है कि नहीं हुआ। अभी नहीं। आज ज़रा ज़्यादा जल्दी जल्दी हमने काम किया है। एनीथिंग यू वांट टू टेल आवर यंग एंटरप्रेन्योर्स? या आई वुड से कि ऑनेस्टली मैंने तकरीबन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में आई वाज एम्प्लॉयड फॉर ऑलमोस्ट 8 years, और उसके बाद मैंने फाइनली अपना एक ऑपरेशन स्टार्ट किया और मैंने वो स्टेप उठाया। और ऑब्वियसली जब मैं अपना लास्ट जॉब अपनी मैं छोड़ रहा था तो मेरे अम्मी अब्बू ऑब्वियसली दे वर वेरी एंक्शियस एज वेल। उन्होंने कहा था कि यार मतलब ये ना एक तुम्हारे पास इनकम आती है दिस एंड दैट, अब तुम उस चीज़ को छोड़ के इस लाइक इधर आओगे, लाइक इज इट ओके और नॉट, तो वो ऑब्वियसली लाइक ऐसा तो होता है। बट वो मैंने स्टेप उस वक्त उठाया, एंड ऑनेस्टली उससे अच्छा स्टेप मैंने ज़िंदगी है उसमें नहीं उठाया, बिकॉज जितनी उससे आपको आज़ादी आती है और एबिलिटी टू डू एनीथिंग एट योर ओन आवर्स, ट्रू, एंड ऑल्सो यू आर योर ओन बॉस, और आप अपनी इनकम में उसका एस्पेक्ट आपने हटा दें। जब एक आपकी होती है ना अपनी एक चीज़, आपकी एफर्ट, आपकी इनपुट, आपकी आउटपुट, आई थिंक दैट्स एसेंशियल। So I would highly encourage everyone to take that step, have an idea, try and execute it, and फर्स्ट inshallah स्टेप it लेना gets बहुत easier. डिफिकल्ट हाँ, होता है, पहला कदम उठाना बहुत डिफिकल्ट होता है, it gets easier after that. फिर मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ आप करें, और दयानतदारी से, डेडिकेशन से, ईमानदारी से आप करते रहेंगे तो इवेंचुअली यू विल बी सक्सेसफुल। शॉर्टकट लाइफ में कहीं भी नहीं है। वो ये ना कि जो हमारे लिए एक चीज़ बहुत अच्छी थी वो ये थी कि हमने स्टार्ट ही नहीं हुआ था इस उम्मीद से या इस उससे कि इससे हमारी अर्निंग होगी, राइट। हमारे पास एक आइडिया था जो कि लाइक हमारे अपने इस्तेमाल है उसके लिए था, वो तो इत्तेफाक था कि उससे हमें ऑर्डर्स आ गए, और वो जब एक ऑर्डर आया तो उससे फिर हज़ारों ऑर्डर्स आए उसके बाद। बट आइडिया अच्छा हो आपके पास। यहाँ रख रही हूँ ताकि हम जल्दी से ये कर दें और आपको दिखाएं, बिकॉज वी गॉट लेस टाइम ऑन द शो टुडे। और इसको आपने इसके ऊपर डालते जाना है। ये कड़ी जो है बेसन वाली चनों के साथ और कड़ी पाउडर के साथ मज़ेदार सी रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करना है, हमें फीडबैक दीजिएगा। आपको पता है सैटरडे संडे हफ्ता इतवार में 3 से 4 आपके साथ लाइव हूँ रमज़ान में। अच्छा उसको भी देखना है मुझे, दे महंगा मैं इसको देख लूँगा। ओके आई कैन डू दिस, नो वरीज। स्टर्न कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमें चीज़ें जो डालनी है ना, उसमें ये बंद गोभी है थोड़ी सी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गाजर जाएगा, इस तरह आप इसको पाइल अप करते जाइएगा। पर्पल गोभी है ये आपने डाली, फिर इसमें बादाम ले लें, बादाम नहीं, मैं सेइंग बादाम कॉन्स्टेंटली मूंगफली है और काजू हैं, ब्राउन की हुई प्याज है, हरा धनिया है, हरा धनिया पुदीना भी आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा चिली ऑयल ऊपर से ड्रिजल करिएगा, ये ज़रूरी है। फिर इसके ऊपर आप रखेंगे वेजेस आराम से इस तरह, और ये आपकी रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट। ओह थैंक यू, ग्रेट। नहीं ऑफ कोर्स। बस इसको मैं निकाल दूं, हमारे पास और ब्रेक है। अच्छा रिकैप पे जाएंगे तो हम क्लीन अप कर देंगे और फिर आपसे मज़ीद बातें करेंगे, तो फिर हम ले लें रिकैप ब्रेक, बिकॉज अब और तो कुछ काम नहीं है। और लाइक इट लुक्स अमेजिंग।
बहुत अच्छा लग रहा है ये बस तो। अब इतनी जल्दी जल्दी में मैंने आज ये चीज़ें सारी बनाई है ना, आप और कुछ कहना चाहते हैं और कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, कोई ऐसा कस्टमर हो, कुछ समथिंग, सम इंसिडेंट? इंसिडेंट्स तो हर रोज़ ही होते हैं हमारे यहाँ ऑफ लेट, मतलब कि आई फील लाइक इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो एक चीज़ और है, आई वुड ऐड दैट जब आपकी अपना एक चीज़ ना होती है ना स्टार्ट, यू कांट एवर एक्सपेक्ट कि ईच एंड एवरी आइटम विल बी अप्रूव्ड बाय एवरीवन। 100 आपके ऑर्डर आएंगे, उसमें से 8-10 तो कंफर्म कुछ ना कुछ इश्यूज हैं उनके साथ आएंगे, एंड इट्स ओके। द आइडिया इज़ कि फीडबैक आप उनसे उठाएं, इनपुट आप उनसे लें, यू ऑल्टर एंड यू इम्प्रूव, बट डोंट बी सैड अबाउट दैट, बिकॉज यू कांट इंश्योर दैट एवरीवन आप सबको खुश नहीं कर सकते, आप सबको दुनिया खुश में। नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा नाजरीन, जल्दी से वापस। चिकन चीज़ बॉल्स अज्जा, चिकन उबली और रेशा 2 कप, अंडे उबले और मैश्ड 3 अदद, मोज़रेला चीज़ 2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत, अंडे फिटे हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन, मैश किए हुए अंडे, मोज़रेला चीज़, म्यूनीस, नमक, काले मिर्च पाउडर, हॉट सॉस, सोया सॉस और मस्टर्ड पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब हथेली पर थोड़ा सा मिक्सचर रखकर गोल बॉल बना लें। अब इन बॉल्स को पहले फिटे हुए अंडे में डुबोएं, फिर मैदे में कोट करें। उसके बाद दोबारा अंडे में डुबोकर ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह कोट कर लें। कढ़ाई में तेल गरम करके बॉल्स को गर्म तेल में डीप फ्राई करें, यहाँ तक कि वो गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएं। कुकीज़ अज्जा, मैदा आधा कप, आइसिंग शुगर आधा कप, नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर आधा कप, मक्खन आधा कप, रेनबो स्प्रिंकल्स छिड़कने के लिए। तरकीब: एक बर्तन में मक्खन और आइसिंग शुगर शामिल करके अच्छी तरह स्मूथ कर लें। अब नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर डालकर मिक्स करें, फिर इसमें मैदा शामिल करके डो बना लें। अब इनको बॉल्स की शेप में बनाकर बेकिंग ट्रे में रखें। उसके बाद रेनबो स्प्रिंकल्स छिड़ककर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें और गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लें। जी वेलकम बैक है, ठीक है। आप लोग कुकी का डो ठंडा करेंगे तो इतना फैलेगा नहीं वो। उसके बाद फिर हमने आज ये बहुत ही मज़ेदार सा समथिंग डिफरेंट, जो भी आपके घर में समोसे बच जाएं या आप बनाना चाहें तो इस तरह की एक कड़ी बनती है, बर्मीज़ समोसा कड़ी। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा एंड विथ ऑल दीज थिंग्स ऑन टॉप, ठीक है। ये बहुत मज़े का बनता है। उसके बाद मैंने इसमें एडम्स का बटर भी यूज़ किया था कुकीज़ में। फिर मैंने एडम्स का मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करके चिकन एंड चीज़ बॉल्स बनाए थे, जिसमें बॉइल्ड एग्स भी थे। और इसी तरह आप रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। इसमें आलू नहीं था, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाइंडिंग एजेंट हमने अंडे बॉईल करके 3 अदद डाले थे। थैंक यू टू यू फॉर कमिंग ऑन माय शो एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। और कुछ अगर आप कहना चाहें तो दैट्स योर कैमरा। बस यही है कि अगेन आई वुड हाईली encourage everyone to have an idea of their own, execute it. It takes slow efforts. It takes a lot of, in fact, it takes a lot of effort, but slowly and over time to increase your equity in any space. लेकिन ये है कि आप अपना वो step एक उठाएंगे, it gets easier after that. So I would encourage everyone to look for an opportunity and execute it. थैंक यू सो मच। Thank you for having me. थैंक यू। आई होप आपने नाजरीन हमारे रेसिपीज़ नोट किए होंगे। रिपीट में देख लीजिएगा, कुछ भी मिस आउट हो तो। और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। 3 से 4 में लाइव हूँ, कल मुलाकात होगी 3 बजे लाइव, देखना मत भूलिएगा। बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आऊँगी। सो अब दीजिए मुझे और बाबर को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।